सजाद शर्मा। तो जब हम एंशिएंट टाइम्स की बात करते हैं तो एंशिएंट जो वक्त था या जो कदीम ज़माने में तब जो लैंड हुआ करती थी वो मतलब कंसीडर किया जाता था कि वो बहुत बड़ी एसेट हुआ करती थी किसी भी ख़ानदान की, किसी भी कौम की। इट यूज्ड टू बी एन एसेट। तो अब जो पावर और जो वेल्थ हुआ करता था वो उसी बंदे के पास या उन्हीं हाथों में होता था जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, जिनके पास ये एसेट ज़्यादा होता था, उनके पास पावर और मनी, बहुत वेल्थ हुआ करता था। तो गोया ये कि वो उस वक्त के अपने सोसाइटी में दे यूज्ड टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। तो जब ये जो लैंड था या ये जो एसेट था ये चंद हाथों में आ गया, जो कुछ ही लोगों के हाथ में था होता था, तो उसके नतीजे में मुआशरा अगेन द सोसाइटी में जो लोग थे वो दो क्लासेस में बढ़ जाते हैं। एक को हम एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं और दूसरे कॉमनर्स होते हैं। अब ये बात थी कदीम ज़माने की, एंशिएंट टाइम्स की। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी 18th सेंचुरी, जिसके बाद के वक्त को जब बहुत सारी फैक्ट्रीज बनने लगी, जब मशीनें आने लगी, जब इंडस्ट्रीज बनने लगी, तो दुनिया में एक एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई। तो अगेन मशीन्स और फैक्ट्रीज जिन लोगों के हाथों में ज़्यादा हुआ करता था, अगेन दे यूज्ड टू हैव एन इन्फ्लुएंस। उनके पास वेल्थ और पावर हुआ करता था। और अगेन एक ऐसी क्लास भी थी जो सिर्फ काम करती थी, जिनके पास कोई जिनको सिर्फ इन्फ्लुएंस किया जाता था। तो इस ये जो जिसकी हमने जो जो एसिड की हमने यहाँ बात की, तो यहाँ एसिड आपके पास जो मशीन्स और फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है ना। तो ये जिन हाथों में जिन चंद हाथों में गई, उन लोगों का असर रिसोर्स ज़्यादा हुआ करता था। तो यस, दे यूज्ड टू हैव एन इन्फ्लुएंस। अब इसके नतीजे में अगेन सोसाइटी दो ग्रुप्स में जो है ना इसकी डिवीजन हो जाती है। और किन में हो जाती हैं? कैपिटलिस्ट और प्रोलेटारियन क्लास में। अब ये जो पहले मैंने बता दी है कि एरिस्टोक्रेट्स, कॉमनर्स, अच्छा कैपिटलिस्ट्स और फिर प्रोलेटारियन क्लासेस, ये क्या होती है, ये वीडियो के एंड में हम इन पे बात करेंगे। अब चूंकि हमने मॉडर्न एरा की बात की, तो 18वीं सदी के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है तो इसके बाद के एरा को हम मॉडर्न एरा कहते हैं। लेकिन 21वीं सदी की बात करें, आज के दौर की बात करें, जिसको कुछ सोशल साइंटिस्ट का कहना है कि which some social scientists call this era as पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि आज दुनिया में इतनी तरक्की हुई है कि जिसका तस्वुर 18वीं सदी में बैठा हुआ या उससे पहले की सदी में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया हुआ था। क्योंकि आज साइंस ने जो नेचर की जो मिस्ट्रीज थी, जिनको पहले लोग उनको अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज कहा करते थे, आज वो साइंस ने हमें हल करके दे दिए हैं। तो 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो आज क्या ऐसी एसिड है? व्हाट थिंग कैन बी द एसिड के जिसको लेके कोई बंदा इन्फ्लुएंशियल हो, जिसको लेके एक बंदा, जिसको लेके अगेन जो चंद हाथों में जाए और फिर सोसाइटी अगेन स्प्लिट हो क्लासेस में। तो मेरा ख्याल है वो डेटा है। अब कैसे डेटा क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। डेटा से मेरी मुराद ये है कि पहले जो आपकी पर्सनल या जो प्राइवेट ओनरशिप हुआ करती थी आपको अपने डेटा पे, ये कि आपकी ज़मीनें कितनी हैं, ये कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये कि आपका डीएनए, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपकी हद तक महदूद हुआ करती थी। लेकिन आज आज जो टेक जाइंट्स हैं या जो डेटा जाइंट्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, अब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम ना चाहते हुए भी इनको दे देते हैं, जस्ट फॉर एन ईमेल सर्विस। हमें जब चाहिए होती है तो दे गेट टू नो कि हु आर आवर पेरेंट्स, हमारे कितने सिबलिंग्स हैं, हमारा नाम क्या है, हम कब पैदा हुए, एंड एवरीथिंग दे हैव। तो गोया मुझे जो चीज़ यहाँ लगती है कि जिसके पास डेटा ज़्यादा होगा वो
ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा आज के दौर में, 21वीं सदी में वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है आज के दौर में अगर हम देखें तो अब ये जो डेटा चंद हाथों में जब जाता है तो अगेन सोसाइटी स्प्लिट्स और हो रहा है ये। और यहाँ जो पहले लैंड हुआ करती थी फिर जाके मशीन्स और फैक्ट्रीज आ गई, ये उनसे भी बड़ी जो है ना इंसान के लिए, ह्यूमन स्पीशीज के लिए एक खतरा इसलिए है क्योंकि वी यूज्ड टू बिलीव के ह्यूमंस आर इक्वल, लेकिन आज की सदी मेरे ख्याल से अम, अभी तक जितनी सदियां हो गुजरी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनइक्वल जो माशरे वजूद में आए हैं, तो सोसाइटी वजूद में आई है, तो पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 21वीं सदी है कि जिसमें इनइक्वालिटीज इट इज एट इट्स पीक। अब कैसे? अब ये जो टेक जाइंट्स हैं या ये जो डेटा जाइंट्स है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अब ये क्या करती हैं, यूट्यूब हो गया, या अव्वल तो अब इनका एक बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू ये हमें हमारा डेटा कैसे लेती है, इस पे हम बात करते हैं। अव्वल तो ये हमें फ्री अपनी सर्विसेज देते हैं, फ्री इंटरटेनमेंट देते हैं, फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी पहले जो क्लासिकल जो वे ऑफ लर्निंग था उसमें अगर आप देखें तो वी यूज्ड टू हैव होम ट्यूटर्स, फिर जाके हम स्कूल जाते थे, तो हमें एक फिजिकल जो है ना वी यूज्ड टू लर्न लाइक ये कि फिजिकल एक बंदे को की प्रेजेंस हुआ करती थी, लेकिन आज वर्चुअली यू कैन लर्न। यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स, इतने सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बेहतर से बेहतर, यानी ये कि आपको हार्वर्ड के फ्री लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं और मिलते हैं। तो गोया ये अव्वल तो ये कि ये हमें फ्री सर्विसेज देते हैं एंड देन दे कैप्चर आवर अटेंशन। तो गोया ये क्या है, ये एक्चुअल में अटेंशन मर्चेंट्स हैं। अव्वल तो ये हमें अपनी सर्विसेज फ्री देते हैं एंड वंस दे गेट आवर अटेंशन फिर ये जाके अपनी एडवर्टीजमेंट्स हमें सेल करती हैं। तो गोया यहाँ वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं बल्कि हमारी अटेंशन सेल करती हैं टू एडवर्टीजमेंट्स, और इनका मकसद बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट्स को सेल करना नहीं है। उसकी जितनी रेवेन्यू है उससे कहीं ज़्यादा हमसे वो जितना डेटा कलेक्ट करती है वो वर्थ है, which is more worth than the revenue they earn from the advertisements। अब कैसे है? अब ये जो जितने एडवर्टीजमेंट्स या ये है कि जो जितना टाइम हम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, हम किस पोस्ट को कितना लाइक करते हैं, किस चीज़ को कितना देखते हैं, वंस यू हैव एन ईमेल, वंस यू हैव अ फेसबुक आईडी, वंस यू आर लॉग्ड इन एंड दे ऑल दे डू इज वो जो कैमरे की आंख आपको देख रही है वाला सीन होता है। सो दे सी यू कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप किस चीज़ को कितना ज़्यादा देख रहे हैं, किस पे कौन सा इमोजी आप लगा रहे हैं, किस पोस्ट पे। तो दे आर कलेक्टिंग आवर डेटा, और अगर आप अपनी ईमेल में जाएं तो आपको मिलता है कि आपने क्या क्या देखा है, वो डाटा हमें मतलब हमें ही शो होता है। तो तो सोचे कि उनके पास कितना डाटा जा रहा होगा। अब ये जो जितना डाटा ये कलेक्ट कर रहे हैं ये आगे जाके यानी ये जो दौर आया है अगेन, जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा वो क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा सोसाइटी में, यानी ये कि वो डोमिनेंट होगा। तो बाकी जो इंडिविजुअल्स होंगे वो दे वुड बी लाइक उसके अंडर में काम करेंगे। और since you have the data of every individual, since you have the data uh, of every activity that individual is doing, so you can easily make him work, right? अब जहाँ पॉलिटिक्स की भी हम बात करेंगे, क्योंकि अगेन एंशिएंट टाइम्स में पॉलिटिक्स जो हुआ करती थी उसका मकसद ये हुआ करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ऑन करे, ताकि वो अपनी जो रेन को जो है ना बरकरार रख सकें किसी सर्टेन रीजन पे। फिर जाके मॉडर्न एरा आता है जिसमें पॉलिटिक्स का जो मकसद था वो ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स और फैक्ट्रीज पे जो है ना कब्जा करे। फिर जाके आज की दौर आती है 21वीं सदी। आज की पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ऑन करे ताकि वो लोगों को मैनिपुलेट करे आसानी से।
ताकि वो लोगों को यूज करें. They are some they are using us as simply they are using us as tools for whatever they are doing, and we feel pride in हम गूगल को अपना डेटा बख्शी दे देते हैं ये भी ना जाने कि कल को ये हमारे अगेंस्ट में यूज हो सकता है. That's all.